सबोपदेशक इस किताब पर बहुतों का ज़्यादा अटेंशन नहीं जाता, लेकिन कभी कभी हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर जो 9 तक हम लोगों ने आयतें पढ़े, यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि हर बातों का एक समय होता है। बोलने का समय है, अपनी कही हुई बातों को रोकने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, सोने का समय है, जागने का समय है। यहाँ तक कि हर बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हर बातों को करने का एक समय है। आज हमारे सबके जेहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आज का विषय, वचन का विषय क्या हो सकता है। तो मैं आपका ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर का एक निर्धारित समय, परमेश्वर का निर्धारित समय। हम लोग अपने अपने कामों को करने के लिए एक समय हम लोग सेट कर लेते हैं कि ये काम जो है मैं गर्मियों की छुट्टी में करूंगा, या घर बनाने का काम है मैं गर्मियों की छुट्टी में मैं करूंगा, या घूमने का समय है मैं वो गर्मियों की छुट्टी में करूंगा क्योंकि अच्छा समय है, छुट्टियों का समय है, पहाड़ों पर मैं जाना चाहता हूं। हम लोग एक समय सेट करना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का भी हर कामों को करने का एक निर्धारित समय है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भी एक निर्धारित समय है कि वह अपने कामों को आपकी जिंदगी में करें। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरी चंगाई कब आएगी, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, when I'll be getting my healing in my body, when I will have the great changes in my life। कब मेरी जिंदगी में एक छुटकारा, एक आजादी आ सकती है, कब मेरी जिंदगी का लाइफ पार्टनर मैं चुनूंगा, कौन से ईयर में, शायद इस साल या शायद अगले साल। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आज हमारी जेहन में उभरते हैं कि ऐसा समय कब मेरी जिंदगी में आएगा कि ये बातें मेरी जिंदगी में होगी। हम लोग उस समय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर से हम लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे लाइफ पार्टनर के लिए, या इतने समय से मैं एक जिंदगी में बदलाव आने के लिए मैं आपसे दुआ कर रहा हूं, लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा। आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का भी एक नियत समय है। परमेश्वर का भी आपकी जिंदगी में वो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने एक निर्धारित समय निश्चित कर दिया है, और वो नियत समय जब आएगा तब वो परमेश्वर का कार्य आपके जिंदगी में होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो समय, उसको हम लोगों को थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने कार्यों को कैसे करता है और किस समय परमेश्वर उन कार्यों को अंजाम देता है। कई चीजों के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, कई चीजों के लिए हम लोग परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर ये चीजें आप मेरी जिंदगी में करिए। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि नियत समय यानी निर्धारित समय, इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीचिंग है, इसकी एक सिखलाई है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने कामों को आपकी जिंदगी में एक नियत समय पर करना चाहता है। हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन के अनुसार हम लोग सोचते होंगे, परमेश्वर अब तो बहुत देर हो गई, कब करेंगे आप। परमेश्वर अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, मेरा धीरज जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। परमेश्वर और कितना इंतजार करूं। कई बार 10 साल हो जाते हैं, कई बार 20 साल हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर से इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर है कि अपने कामों को अपने नियत समय में वो करना चाहता है। हालेलुया। एक और पद हम लोग निकालेंगे, और वो है, पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। उत्पत्ति 18 और 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है?
नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? नहीं है। परमेश्वर के वचनों में और भी यदि हम लोग कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस में यदि हम लोग जाते हैं, दूसरे वचनों का सहारा लेने की जब हम लोग कोशिश करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम मनुष्य के लिए असंभव सा जान पड़ता है वो मेरे लिए संभव है। हालेलुया। The work which is impossible for a man, God says it is possible for me. मैं वो कर सकता हूं। तो यहां पर परमेश्वर के वचनों में हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्व सामर्थी परमेश्वर। कोई भी काम जो असंभव से असंभव जान पड़ता है मनुष्य की दृष्टि में, परमेश्वर कहता है वो मैं संभव कर सकता हूं। लेकिन कब? अपने नियत समय में। हालेलुया। अपने नियत समय में। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, वो परमेश्वर का नियत समय कब है इसकी जानकारी और इसका अध्ययन हमें होना बहुत जरूरी है। When is that time? परमेश्वर का वो नियत समय हमारी जिंदगी में कब आएगा, इसके बारे में हम लोगों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार जानकारी होना बहुत जरूरी है।